हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो है सिंथेसिस जो ग्रामर का हमारा 4 पार्ट है वो हमने स्टार्ट की थी सिंथेसिस। और कल मैंने उनको ओरली आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया था स्टूडेंट्स, क्योंकि पहला जो 5 टाइप के सेंटेंस आएंगे, फर्स्ट में तो आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो गया, पैसिव हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद में 4 टाइप का सेंटेंस आपका सिंथेसिस का आएगा। इसका भी मस्ट होता है हमारा स्टूडेंट्स सिंथेसिस का। तो अब मैंने आपको थोड़ा सा फॉर्मेट इसको रूल बताया था आपको कि सिंथेसिस क्या होती है। सिंथेसिस का मतलब इन हिंदी होता है समायोजन, यानी कि 2 या 3 सेंटेंस को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, उसको सिंथेसिस बोला जाता है। सिंथेसिस में मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला था कि हमारे 3 टाइप्स जो है, इसकी जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं सिंथेसिस के। फर्स्ट होता है सिंपल, सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज कंपाउंड। ये मैंने आपको बताया थी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हम सेंटेंस बोलते हैं ग्रामर में, जो भी हम करते हैं उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन सिंथेसिस में उनको क्लॉज बोला जाता है। और इनकी भी जो है 3 टाइप्स होती है, ठीक है ना। ये भी जो है 3 टाइप्स के होते हैं क्लॉज, जिस पर भी सिंथेसिस बेस रहती है। अब इसमें फर्स्ट था प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। सेकंड है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, एंड थर्ड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है, इसको बोलते हैं प्रधान वाक्य या मुख्य वाक्य। कोऑर्डिनेट यानी कि आश्रित वाक्य, और ये होता है उप आश्रित वाक्य। इनका आपस में स्टूडेंट्स रिलेशन है, क्योंकि इन्हीं जो सेंटेंस होते हैं, हमने कहा ना कि सिंथेसिस में तो स्टूडेंट्स क्लॉज होते हैं। अब जो क्लॉज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि 2 क्लॉज होंगे, और जो पहला क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है उसको। जब भी आप देखेंगे सिंथेसिस के सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आपको आएगा तो ब्रैकेट में लिखा होगा कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या सिंपल सेंटेंस में, इसको कन्वर्ट करो। लेकिन वो जो 2 सेंटेंस होंगे उसमें कॉमा लगाकर 2 सेंटेंस होंगे, जिनको 2 सेंटेंस को हमें किसी न किसी कंजंक्शन को ज्वाइन करके हमें जो है उसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो जो उसमें सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि वो मेन वाक्य होता है और वो अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और फिर जो दूसरा सेंटेंस होगा वो होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज का। तो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के क्लॉज को मिलाकर दोनों को एक सिंपल सेंटेंस हमें या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इसी तरह यदि सेंटेंस 3 होते हैं, 3 भी हैं इसमें, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, जिनको मिलाकर हम एक बनाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जो होता है ये अपने आप में ही पूरा इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, निर्भर नहीं रहता किसी पर। लेकिन जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज इस पर डिपेंड रहता है और सबऑर्डिनेट इस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं। मीनिंग, अपना मीनिंग निकालने के लिए इनको प्रिंसिपल क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है। अब जैसे सेंटेंस फॉर एग्जांपल सिंपली हम ये कहें कि जो स्टूडेंट को भाग गया, अब हम कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स भाग गया, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। आप ही पूछेंगे कि मैम क्या
बात है, वो भागा क्यों, कहाँ गया, क्या रीज़न है। तो जब तक मैं उसको रीज़न को क्लियर नहीं करूँगी कि भाई वो किस वजह से भागा या कोई क्या प्रॉब्लम थी, तब तक तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो यानी कि ये जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज है। जब तक मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई घर से इमरजेंसी पड़ी थी, फोन आया, तुरंत एडवांस भाग गया। क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि जो अब हमें उसके भागने का कारण पता चल गया। तो इसी तरह से जो सेंटेंस होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज तो अपने आप में कंप्लीट होता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये अपना मीनिंग पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं, तभी इनका मीनिंग पूरा निकलता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि तो जो सिंथेसिस में इसको बोलते हैं समायोजन, हिंदी समायोजन। समायोजन का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना। ठीक है ना। तीन टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। और क्लॉज होते हैं वो भी थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये तो सिंपल जो सिंथेसिस सेंटेंस का जो फॉर्मेट है यानी जो इसका बेसिक है वो ये है। अब जो ये हमारी टाइप्स होते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, अब इनकी डिफरेंट टाइप्स होती है और डिफरेंट टाइप्स के बेस पर ही जो है अब सेंटेंस बनाया जाता है। अब आपके सिंथेसिस लिखा होगा, सिंथेसिस नहीं लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस, बस ये लिखा होगा और कुछ नहीं लिखा होगा। तो आपको सेंटेंस का फॉर्मेट देखकर ये पता करना है कि हमें इस सेंटेंस को सिंपल में बनाना है, ब्रैकेट में लिख दें कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेंगे तो वो सब लिखा है। तो ये जो सेंटेंस आपस में ज्वाइन होते हैं बच्चों, ये कंजंक्शंस के द्वारा ज्वाइन होते हैं, है ना। ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, या ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि ही इज पुअर एक सेंटेंस हुआ, ही इज ऑनेस्ट वो गरीब है, वो ईमानदार है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को यदि हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस को एक कन्वर्ट करो, उसको सिंपल में एक ही बना दो, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। एक ही व्यक्ति के बारे में दो बातें कही हैं कि वो गरीब भी है और ईमानदार भी है ना। तो इसी को बोलते हैं कि हम अब इसको कैसे करेंगे कि वह गरीब है पर ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट बट, वो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। इस तरह से जो सेंटेंस को, दो सेंटेंस को मिलाकर हम इस तरह से हम जो है कंजंक्शन का यूज करते हैं। इसमें जो हाँ उसमें हमें कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है। ही इज, जैसे कहते हैं कि शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट। एक लड़की की मतलब शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट। अब ये दो सेंटेंस हो गए, अब इंटेलिजेंट भी है। अब हम इसको जो है कंजंक्शन लगाएंगे कि शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, वो ना केवल खूबसूरत है बल्कि इंटेलिजेंट है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग जो है सेंटेंस को जो है ज्वाइन करके डिफरेंट टाइप्स के कंजंक्शन को यूज करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें से जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है उसके कंजंक्शंस जो है सिमिलरली होते हैं। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के ये नहीं कि इसके कंजंक्शन अलग होते हैं, इसके अलग होते हैं, लगभग जो सारे कंजंक्शन होते हैं वो एक दूसरे के इसी सिमिलर ही है, और जिनको कि आप कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड किसी में भी आप ऐड करके उनको बना देते हैं। केवल हमें ये देखना पड़ता है कि इस सेंटेंस को हम किस सही कंजंक्शन में जोड़ें, सही कंजंक्शन का यूज करें। जो सिंपल सेंटेंस है बच्चों इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है, ये अलग अलग, ये आपका पार्टिसिपल के द्वारा यूज होगा। तो पार्टिसिपल का जो इसमें जो ये दो होते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, इसका तो जो है ब्रैकेट में लिख देंगे कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। आपको कंजंक्शन, सही कंजंक्शन को ऐड, सही जो सही उसमें सेंटेंस राइट हो जाएगा वो आप ऐड करके ज्वाइन कर देंगे। लेकिन जब ये सिंपल सेंटेंस लिखा होगा या तो वो सिंपल लिख देंगे, लेकिन अगर पार्टिसिपल एक ऐसी बात है कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो भी तीन तरीके से होते हैं, तो वो ब्रैकेट में लिख देंगे बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सिंपल के है ना जब बहुत सारे टाइप होते हैं, एडवर्ब के द्वारा भी यूज होता है, फ्रेज एंड अपोजिशंस के द्वारा भी ये जो है सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है, नाउन के द्वारा भी किया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनको हमें समझना है। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड के कंजंक्शन होते हैं, वो मिक्स होते हैं, वो हम सारे कंजंक्शन आपको राइट करवा देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देंगे, तो जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो सिंथेसिस इस तरह से करिए। तो ये हमने आज जो है अभी आपको क्लास सिंथेसिस का बेसिक समझा है कि थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं और
प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले चलेंगे, फिर हम देंगे सिंपल सेंटेंस, कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे जो है यूज करेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप्स आती है, तो वो डिफरेंट टाइप्स वन बाय वन हम जो है आपको समझाएंगे, क्योंकि सिंपल में ही टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में तो कंजंक्शन आपको लिखवा दिए जाएंगे, और जिस सेंटेंस के जो सेंटेंस आपको सही लगता है वो आप उसमें ऐड करेंगे, है ना। ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड, ही वर्क्स हार्ड, ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वो फेल हो गया। ही वर्क्स, वो इसमें कर सकते हैं, ही वर्क्स हार्ड बट ही फेल्ड, बट ही फेल्ड, कि कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो फेल हो गया, या इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, इन स्पाइट ऑफ भी आ सकता है इसमें। तो हमें यही देखना होता है कि सेंटेंस को कैसे करना है ना, सेंटेंस का सही जो कंजंक्शन है वो हम कौन सा सही कंजंक्शन यहाँ पर यूज करें कि सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शन है, कुछ आपको एग्जांपल्स पे राइट करा देंगे। और अब जो है हम लेते हैं सबसे पहले सिंपल, कि सिंपल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम फर्स्ट लेते हैं सिंपल। कल मैंने जो लास्ट की वीडियो थी उसमें थोड़ा सा बस समझाया था, बेसिकली आपको मेन तक हो गया था। अब ये पार्ट्स में चलेगा स्टूडेंट, क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। पार्ट 1 सिंथेसिस पार्ट 1। अब देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट, कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे जो है कन्वर्ट करेंगे। ब्रैकेट में चाहे तो वो सिंपल भी लिख सकता है, लेकिन अगर और जो टाइप्स आएंगी इसकी तो वो सेंटेंस को पहचान कर ही हमें बच्चों बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें इसकी पहचान करके ही बनाना पड़ेगा। अब जो है जो सिंपल सेंटेंस की जो सबसे पहले जो टाइप्स आएगी वो आएगी बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को ज्वाइन कर, ठीक है, पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के स्टूडेंट्स 3 होते हैं इसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम आपको यही तीनों बताएंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम सेंटेंस को ज्वाइन करके कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। यानी कि सिंपल सेंटेंस का जो फर्स्ट जो पार्ट है, इसके कई सारे पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट ये है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर इस तरह से सेंटेंस आएगा तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में लिख देंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल या बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। इसी से फिर वो सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे। अब हम करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कैसे करेंगे, अब देखिए एग्जांपल। अब ये देखिए 2 सेंटेंस हो गए, ही जंप अप, ही रैन अप। 2 सेंटेंस हो गए, ही जंप अप, ही रैन, वह कूद गया, वह भाग गया, ठीक है। अब वह भाग गया, अब मैंने कहा था ना अगर हम ये पहला कि ही जंप अप, ठीक है, वो कूद गया, ठीक है, कहाँ से कूदा होगा, दीवार से कूदा होगा, कहीं से भी कूदा होगा, कूद गया, बस ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ही रैन अवे, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब भागा क्यों, कैसे भागा, अरे क्यों रीजन था, तो यानी कि ये अपना मीनिंग पूरा करने के लिए इस पर जो है डिपेंड है। जब हम कहेंगे ही जंप अप, वो कूद गया तो कूद गया, ठीक है, कहीं से तो कूदा ही होगा। इसी तरह से तो जब हम प्रेजेंट
आईएनजी लगा देते हैं। यानी कि क्योंकि एक ही बात तो दो, एक ही पर्सन के लिए दो बातें की गई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ही को ना लगाकर, ही को ना लेकर हम पहला वाला जो है जंपिंग अप, jumping up he ran away, jumping up he ran away, कूद कर वो भाग गए। यानी कि हमने क्या करना था, जो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, देखो जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है इसकी जो मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं और पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी करते हैं। जंपिंग अप ही रैन अवे, कूद कर वह भाग गए। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और लिखिए, नोट डाउन दिस। He heard the noise. He heard the noise. चलिए हम लिख देते हैं। Second example, he heard the noise. He woke up. He heard the noise. उसने शोर सुना, he woke up, वो उठ गया। ठीक है ना, सो वह जो है he heard the noise, उसने शोर सुना, he woke up, वो जाग गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे सब्जेक्ट हो गया, अब ये है आपकी मेन वर्ब है heard, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, hearing, hearing the noise, he woke up. Hearing the noise, he woke up. इसी तरह और सेंटेंसेस है कि turn to the left, you will reach the station. Turn to the left, you will reach the station. Turning to the left, you will reach the station. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज की जो मेन वर्ब होती है उसमें हम आईएनजी लगाकर सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज। नोट डाउन दिस। बहुत सारे आपको सेंटेंस लिखवा देंगे स्टूडेंट्स कि टर्न टू द राइट यू विल रीच द स्टेशन, टर्निंग टू द राइट यू विल रीच द स्टेशन। ठीक है ना, तो पार्टिसिपेट की आप जब पहले पार्टिसिपल करवा लें, वो मतलब प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट, उसके बाद फिर हम आपको एग्जाम्पल दिलवा देंगे। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल होंगे सो दैट आप आराम से कर लेंगे। नोट डाउन दिस। आप ग्रामर की जनरल इंग्लिश की न्यूज स्टाइल ले लीजिएगा, उसमें सब ये चीज़ें दे रखी हैं, है ना, उसमें से ही है सारा, और अच्छे एग्जाम्पल दे रखे वो मैं आपको लिखवा दूँगी। उसके बाद हमारी डिग्री रह गई है, डिग्री में फिर मैंने आपको रिपोर्ट भी कहा था, फिर अब जो है रिपोर्ट लिखवाएंगे। नोट डाउन दिस, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को हमने बना दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में स्टूडेंट्स यही करना होता है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसका मेन वर्ब जो है उसमें आईएनजी लगा देते हैं और सेंटेंस को हम एक कर देते हैं, यानी बन गया ना पूरा सेंटेंस। सब्जेक्ट भी एक बार यूज हो गया, इसमें जो है एक ही सब्जेक्ट के बारे में दो बातें बताई जाती है, तो हम जो है सब्जेक्ट को एक ही बार यूज करेंगे, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल क्लॉज के मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो उसके बाद में जो दूसरा सेंटेंस है वो भी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है, तो हम उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ही का ही हो जाता है, शी का शी हो जाता है, इस हिसाब से जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। He heard the noise, he woke up. Hearing the noise, he woke up. ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। जब हम करवाएंगे तो फिर हम आपके इसके बाद में एग्जाम्पल और लिखवाएंगे, पहले हम आपको एक साथ करवा देते हैं।
एक साथ लिखवा देते हैं ना पहले, फिर पार्टिसिपल के बाद में एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर और टाइप जो है सिंपल सब्जेक्ट तो होता है, जैसे ही लगाया उसमें तो खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में जो सब्जेक्ट है पहला, तो वो उसी के बारे में बात की जाएगी। तो जब वो दूसरे सब्जेक्ट इसमें ही है या शी हो कुछ भी हो, तो बस उसको कॉपी कर देते हैं, बस पहला सब्जेक्ट को हटा देते हैं और जो मेन वर्ब हो इसमें आईएनजी लगा के सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर देते हैं। फिर ये कॉमा यहाँ पे स्मॉल का यूज कर लेते हैं, कैपिटल नहीं यूज करते, क्योंकि सेंटेंस एक हो गया ना। फिर ये भाई जंपिंग अप द नॉइस, वो हियरिंग द नॉइस ही वॉक। प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रिंसिपल क्लॉज की मुख्य वर्ब में आईएनजी लगाकर सेंटेंस को एज इट इज जोड़ दिया, ठीक है ना। इस तरह से अपने अपनी ओन लैंग्वेज में स्टूडेंट रूल भी लिख लिया करो ताकि कोई गलती ना हो बस। हाँ, क्योंकि लिखा तो उसमें तो एग्जाम्पल लिखे होते हैं और बता दिया जाता है, लेकिन वो तो आपको देखना है ना कि हमें कैसे करना है। तो एग्जाम्पल अगर आपने मतलब रूल्स लिख लेंगे आसानी से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। बचे सारी जो टाइप चलेंगे वो सिंपल सेंटेंस की ही चलेंगी। अब सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट जैसे अब ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पा लिया। द पेन वॉज लॉस्ट, पेन खो गया था। अब यानी कि ये पेन के बारे में दो चीजें बताई गई है, पेन के बारे में दो चीजें बताई गई, एक तो वो मिल गया है और एक वो खो गया था, है ना। एक वो मिल गया है और एक खो गया था। अब हमें इन्हीं दोनों को मिलाकर इसमें ऐसे सेंटेंस जो होते हैं पास्ट पार्टिसिपल वाले स्टूडेंट्स, उसमें हमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं करना होता, बस सेंटेंस की थोड़ा सा प्लेस चेंज कर देते हैं बस। अब जैसे हो जाएगा, अब पास्ट पार्टिसिपल वाला आई फाउंड माय लॉस्ट पेन, आई फाउंड माय लॉस्ट पेन, यानी कि मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया, ठीक है ना। खोया हुआ पेन पा लिया है, यानी कि जो ये लॉस्ट है फाउंड से पहले मतलब फाउंड माय, आई फाउंड माय लॉस्ट पेन, पेन से पहले लॉस्ट है, इसमें से बात होता तो बस सब्जेक्ट भी एक बार यूज हो गया और इसका जो ये लॉस्ट था जो इसकी पेन की जो क्वालिटी थी वो इसी तरह गई, आई फाउंड माय लॉस्ट पेन। इस तरह से करना है, इसी तरह से कि दोनों को बिना किसी कन्वेंशन के मीनिंग पूरा हो गया। मैंने अपना खोया पेन पा लिया, मैंने अपना पेन पा लिया, पेन खोया हुआ था, बस ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल और लिखवाते हैं, दो एग्जाम्पल से समझाते हैं ताकि आप लोग जो है गड़बड़ ना करें। I found my lost pen. नोट डाउन दिस स्टूडेंट पहले, फिर अभी दूसरा एग्जाम्पल लिखवाते हैं। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नोट डाउन दिस, I found my lost pen. बहुत सारे आ जाते हैं, और I found my book, the book was lost. पर्स का होता है I found my purse, पर्स was lost. ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जो रेयरली मतलब आते रहते हैं एग्जाम में, इस तरह से होता है। हाँ बिल्कुल, इस तरह से आएगा तो एकदम से आप इसको लिख लीजिएगा ज्वाइन करके, हाँ ज्वाइन करके लिख लीजिएगा। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स, आई फाउंड माय लॉस्ट पेन।
मैन, he was blind. I saw a man, he was blind. मैंने एक आदमी देखा था, वो अंधा था, तो क्या बन जाएगा? I saw a blind man. बस I saw a blind man, यानी कि जो इसकी वो विशेषता थी आदमी की, वो इसमें आ गई। I saw a blind man. अब जैसे I saw a man was wounded, आदमी घायल था। I saw a wounded man, ये भी एग्जाम्पल फेमस है ना सेंटेंस कि I saw a man, he was wounded। जैसे he was blind है ना, तो उसमें आ जाएगा he was wounded। wounded means घायल। सोल्जर भी आ सकता है, I saw a soldier, तो बस इसी तरह बनाया जाएंगे I saw a wounded man या I saw a wounded soldier। ठीक है ना, ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में यानी कि आपको कुछ ऐड नहीं करना होता, बल्कि दोनों सेंटेंस को ही, जो एक सेंटेंस की क्वालिटी बताई गई है, जो उसकी विशेषता बताई गई है, उसके बारे में कुछ बताया गया है, तो वो हम जो है एक ही सेंटेंस में ऐड कर देते हैं। I saw a blind man. Note down this. ये था आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल अब आएगा परफेक्ट। एग्जाम में कभी कभी ये कर देते हैं, मतलब या तो ब्रैकेट में लिख देंगे बस आपको पास्ट पार्टिसिपल बाय यूजिंग पार्टिसिपल, या दे देते हैं कि बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। वैसे भी बना सकते हैं, पहचान हो ही जाएगी, है ना। सेंटेंस का फॉर्मेट इस तरह से होगा कि आपको प्रेजेंट के बारे में पता चल जाएगा, पास्ट के बारे में पता चल जाएगा और परफेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। आराम से दो सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, आराम से हो जाएगा। वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही होता है। अगर ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई, आपको दे देते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा बोलेगा पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इट विल बी बेटर। बहुत अच्छा है, तो आपको मालूम है कि हमें करना है क्या, आप कर देंगे, है ना। तो सिंथेसिस ऐसा है, जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं सारे आप मतलब थोड़े से सब हो, लेकिन ये थोड़ा सा सिंथेसिस टिपिकल लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि तो इसमें कंजंक्शन। अब सिंपल सेंटेंस की देखना 7-8 टाइप्स हैं। सिंपल सेंटेंस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ब्रैकेट में वो तो लिख देंगे सिंपल, अब सिंपल में वो पार्टिसिपल का सेंटेंस है या कैसे करना है, तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंथेसिस को इसलिए थोड़ा सा वो टिपिकल मानते हैं कि सिंथेसिस जो है थोड़ी सी टिपिकल है। तो इसलिए हम भी क्या करते हैं ना, सिंपल सेंटेंस डाल के उसके बाद कंजंक्शन लिखवा देते हैं। 1 नंबर का रिक्स ले लीजिएगा बस, और क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, स्टूडेंट समझ में जाते हैं और उनको आराम से सेंटेंस मिल जाता है, वो कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए आपका हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अब थर्ड आता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब स्टूडेंट्स परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसे कि वर्ड शो हो रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल में या परफेक्ट, हम क्या करते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते थे। टेंस आपने पढ़े हैं, सबसे पहले मैंने ग्रामर में टेंस समझाए थे, और मैंने आपको बता दिया था कि परफेक्ट का मतलब होता है चाहे वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, चाहे वो पैसिव वॉइस में है, या कहीं भी है। परफेक्ट का मतलब होता है हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, होता है ना, यानी कि और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है परफेक्ट में, कहीं भी हो। इसका मतलब आप बीच में ये सोचना है आपको कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का इसका यूज होगा। और इसमें हैज है प्रेजेंट में आते हैं, हैड आता है पास्ट में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया जाता है। इसी तरह इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, इसमें जो है हैव को लेते हैं लेकिन उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह बना देते हैं, यानी कि उसमें आईएनजी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और सेंटेंस को बना देते हैं। अब जैसे
took his lunch, he went to the office. He took his lunch, he went to the office. अब देखिए he took his lunch, he went to the office. अब इसे आपको सीधी सी समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट पार्ट हम जो है इसको पास्ट पार्टिसिपल की तरह नहीं बना सकते। ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की भी तरह बन सकता है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह बनेगा तो टुक है ना, टुक की जगह टेकिंग हो जाएगा। टेकिंग हिज लंच ही वेंट टू द ऑफिस। अगर ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो आप एकदम से सोच लेना बन जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने बताया ना प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। हाँ, तो टुक का क्या बन जाएगा, टेक हो जाएगा। टेक में आईएनजी लगा देंगे, वो हमें इसको चेंज करनी पड़ेगी फॉर्म। लेकिन जब यहाँ पर टुक दे रखा है और हम समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल का है, क्योंकि उसमें तो हमें केवल आईएनजी लगानी पड़ती थी, हमें टुक का टेक करना पड़ेगा। तो हम सीधी सी बात है कि भैया परफेक्ट पार्टिसिपल का है। अब ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो प्रेजेंट वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है हैव लेते हैं, हैज नहीं लेते हैं, ना हैव लेते हैं, बस हैविंग। हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, टू की थर्ड फॉर्म की टेकिंग, है ना, टेकिंग। Having taken his lunch, he went to the office. He went to the office. यानी कि लंच लेने के बाद वो अपना ऑफिस चला गया। Having taken his lunch, he went to the office. अब इसमें एबीसी थर्ड फॉर्म कर दिया, हैव निकाल दिया, क्योंकि हैव की जो है हैव को जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन मार्क ही बोल गया ना, तो बच्चा की तरह हैविंग आ गया ना इसमें स्टार्टिंग। नहीं क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं, इसको क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं देखते। हैविंग को यहाँ पर ये जो है हैव को जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह बनाकर इसमें आईएनजी लगा देते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हैविंग अगर लगा दिया, हैविंग के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये आपका जो है परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि परफेक्ट में हम हैज हैव और हैड का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, लेकिन हम जो है प्रेजेंट टेंस से केवल हैविंग है जो है हेल्पिंग वर्ब उसी को देते हैं और उसी में आईएनजी लगता है, क्योंकि सेंटेंस तो ही का है, सिंगुलर का है, और सिंगुलर के साथ ही कहाँ से आता है, हैज आता है। लेकिन नहीं, हम जो है प्रेजेंट की जो है फॉर्म केवल हैविंग ही देते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ जो है हैव का यूज होगा और उसमें आईएनजी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। टू टेक, टू टेक, टेकन हिज लंच, ही वेंट टू द ऑफिस। ठीक है, नोट डाउन दिस। एक और एग्जांपल लिखवाती हूँ इसका, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। Note down this. Having taken his lunch, he went to the office. Note down this. नहीं परफेक्ट टेंस की जो है प्रेजेंट टेंस की केवल हैव ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे और उसी में आईएनजी लगाएंगे, हैजिंग और हैडिंग नहीं करेंगे, केवल हैविंग ही करेंगे। हैजिंग सुना है नहीं, हैडिंग तो होता है लेकिन HAD नहीं होता, HEAD होता है ना हैडिंग वगैरह में, नहीं, हाँ उनका नहीं लेते, वह हैविंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका परफेक्ट पार्टिसिपल का।
करते थे राइटिंग इंप्रूव करने के लिए कि स्लेट होती है जो कि पत्थर की बनी होती है, ब्लैक पत्थर की, और उसमें चौक से लिखा जाता है। तो ही क्लीन स्लेट ही वेंट, ठीक है ना। अब हैविंग क्लीन his slate, he went home, ठीक है ना। Note down these students. Second example of perfect participle. Second example of perfect participle. Having clean slate, he went home. यानी कि आपने देखा जी हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो जो है सेंटेंस के फॉर्मेट से पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे कौन सा पार्टिसिपल यूज करना है। तो ये जो सेंटेंस ऐसे हैं कि पार्टिसिपल ब्रैकेट में लिखा है आएगा, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपल में कन्वर्ट करवाएंगे तो अंडर ब्रैकेट उन्हें लिखना पड़ेगा कि वो कौन से पार्टिसिपल में, यहाँ पर लिख देंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो आप सेंटेंस का फॉर्मेट देखकर समझ जाएंगे कि हमें इसको प्रेजेंट में करना है, पास्ट में करना है या परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। जिससे प्रेजेंट में प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में ऐड कुछ नहीं करना होता, जो फर्स्ट एंड मतलब जो दूसरा सेंटेंस जो फर्स्ट से रिलेटेड है उसको एक साथ रख देते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में यानी कि हैविंग के साथ यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। परफेक्ट का मतलब तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। और इस तरह से हम जो है सिंपल सेंटेंस को बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा चेंज कर देते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट्स कि आप जो है पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। तो ये सिंपल सेंटेंस का केवल एक ही पार्ट था स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट आगे और समझाया जाएगा कि कौन से पार्ट्स और दूसरा होता है। तब तक नोट करिए। अरे ही वेंट होम कोई नहीं, वेंट होम को बोलो पीसी है। इसमें कोई बात नहीं, उसमें न्यूज़ में सारे दे रहे हैं और शॉर्ट में दे रहे हैं। नहीं तो देखो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को जो है चेंज करें, ठीक है।
तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब सिंपल सेंटेंस का एक ही पार्ट पूरा हुआ है कि जिसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को एक करें। ठीक है, तरह के जैसे अब देखो एक मिक्स सेंटेंस लिखती हूँ मैं, अब आप बताना कि कौन सा जो है हम कैसे करेंगे। अब जैसे note down the sentence students, turn to the right you will reach the station। कि राइट को टर्न हो और आप जो है स्टेशन पहुंच जाएंगे। अब इसमें ब्रैकेट में लिखा है पार्टिसिपल, है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल आपको यूज करना है तो हम इसका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर देंगे टर्निंग टू द राइट you will reach the station। हम जो है पहले इसमें आईएनजी लगा देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हमारा स्टूडेंट्स ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना, टर्निंग टू द राइट यू विल रीच द स्टेशन। इसी तरह एग्जांपल जैसे आई हैव ए कोट, नोट डाउन दिस, इस सेंटेंस को नोट करिए स्टूडेंट्स, आई हैव ए कोट, आई हैव ए कोट, द कोट वाज tattered, I have a coat, I have a coat, the coat was tattered, T-A-T-T-E-R-E-D, tattered means फटा हुआ। अब कौन सा सेंटेंस हुआ ये बच्चों, आई हैव ए कोट, द कोट वॉज टैटर्ड। हाँ, अब कोट फटा हुआ है तो कौन सा कैसे करेंगे इसको एक सेंटेंस में, मेरे पास एक फटा हुआ कोट है, आई हैव ए टैटर्ड कोट। भाई आई हैव ए कोट, मेरे पास एक कोट है, द कोट वॉज टैटर्ड, टैटर्ड को कोट फटा हुआ है तो आई हैव ए टैटर्ड कोट, यानी कि वो पास्ट पार्टिसिपल में बन जाएगा। सेंटेंस आसान है, जरा ध्यान से सुना करो, है ना। आई हैव ए कोट और कोट वॉज टैटर्ड, तो सीधी सी बात है आई हैव ए टैटर्ड कोट। तो सेंटेंस स्टूडेंट्स इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम और लिखवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस सिंपल सेंटेंस की जो और टाइप्स होंगी वो हम आपको बताते चले जाएंगे, उनको करिएगा, बुक्स आपके पास है उसमें से एग्जाम्पल करिएगा। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।